प्रणाम। नमस्कार। केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज मैं अपने शुद्ध हृदय से मन की बात और भक्ति की बात, संस्कृति और संस्कार के भाग 4 पर आपको सुना रहा हूँ कि ये मन में कुछ, वचन में कुछ और कृति में कुछ, शुद्ध हृदय बनने पर यह कैसे संभव है। आचार में शुद्धि आती है शुद्ध इच्छा से, शुद्ध इच्छा आती है केवल ज्ञान से, और ज्ञान से प्रतिफल मिलता है शुद्ध हृदय में ही। वैसे अर्चना से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि मूल ग्रंथ वेद पुराणों में मूर्ति पूजा तथा अर्चन भक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। भगवान, भक्त और भक्ति, जिसमें कष्ट तपों का तप है। कष्ट सहना ही भक्ति का सबसे बड़ा तप रहा है। इंद्रिय और मन को तपाकर ही साधा जाता रहा है। भक्त और भगवान को मात्र भाव से आंका जाता रहा है। भक्त के मन में सबसे पहले ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग्य और फिर मुक्ति का भाव जागता है। भक्ति से ही गुरु चरणों का वंदन ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बनता है। भक्ति तर्क पर नहीं, आस्था, श्रद्धा और विश्वास पर चलायमान होता है। भगवान को भजना ही भक्ति का मूल भाव है। मन में कोई स्वार्थ न हो। भक्ति का सार यही है कि भक्ति में मर्म और ज्ञान से समर्पण का भाव रखता है। जैसे पेड़ का मूल उसकी जड़ है, भक्ति का मूल भी जड़ की तरह पोषण करता रहता है। भक्ति जीवन जीने का एक ढंग है। भक्त से ही भगवान है और भगवान से ही भक्त जुड़ा हुआ है। 2 प्रकार की भक्ति सुनने में आती है कि एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। निर्गुण जो पर ब्रह्म अनादि अनंत, वह न जन्म लेता है और न मरता है, की विचारधारा को मान्य करता है, गुण रहित। और सगुण जो भक्ति में आकार अवतार रूप ले लेती है, ब्रह्म स्वरूप, जैसे त्रेता के राम और द्वापर के श्री कृष्ण का स्वरूप में दृष्टिगोचर हमें होता है, जिसमें सहायता, सम्मान, आदर और परोपकार की भावना जागृत हो जाती है। संत कबीर की निर्गुण धारा और सूरदास जी की सगुण धारा, प्रभु शरण में सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना, सच्चे मन से शरणागत हो जाना ही सच्ची भक्ति है। वैसे भक्त 4 प्रकार के देखे जाने जाते हैं। पहला है आर्त, जो केवल दुख, कष्ट और धन दौलत के वैभव को नष्ट होता देख भगवान से जुड़ता है, भक्ति करता है। दूसरा है जिज्ञासु, जो केवल भगवान का तत्व जानने और उसे पाने के लिए भगवान से जुड़ता है। और तीसरा अर्थाती, जो केवल धन की कामना और सुख का वैभव पाने के लिए भक्ति करता है। और चौथा है ज्ञानी भक्त, जो केवल निष्काम भाव से भगवत प्राप्ति और आत्मा से, परमात्मा से मिलने की आस करता है। अर्थात आर्त से बड़ा श्रेष्ठ जिज्ञासु और
जिज्ञासु से बड़ा श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी कहलाता है। भक्ति करने के वैसे 9 ढंग दिखाई देते हैं, 9 तरह के बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति नाम दिया गया, जिसमें सबसे पहले राजा परीक्षित का श्रवण, सुखदेव जी का तन मन से बैठकर कीर्तन करना, हृदय आकाश से प्रहलाद भक्त का विष्णु भगवान को स्मरण करना और सर्व व्यापकता को जानते हुए लक्ष्मी का, विष्णु जी का पाद सेवन, उनके चरणों में होना। इसी प्रकार अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पृथुराजा का अर्चन करना, स्वामी का प्रिय सदा बने रहकर वंदन करना, मन, ध्यान और वाणी से हनुमान जी को दास्य बनकर भक्ति करना और सखा रूप धरकर सर्वश्रेष्ठ भक्ति का उदाहरण अर्जुन और राजा बलि अपने मंगल के लिए आत्मनिवेदन करना भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का स्वरूप देता है। भक्ति निष्काम व सकाम भाव से न की गई हो तो उसे भक्ति नहीं कहते, और अगर भक्त सरल नहीं तो वह भक्त किस काम का। शिव का सती को दिया गया गुप्त ज्ञान और राम जी का सबरी को दिया गया दिव्यमय ज्ञान ही सबसे पहले नवदा भक्ति कहलाई। तीनों लोकों में और चारों युगों में भक्ति के सिवा कुछ भी सुखदायी नहीं है। ज्ञान वैराग्य की माँ और मुक्ति उसकी दासी कही गई है। जैसे हनुमान जी की भक्ति में सीता माता का रत्नहार किसी काम का नहीं, उन्हें तो बस राम चाहिए, उन्हें तो बस राम चाहिए, उन्हें तो बस राम चाहिए, उन्हें तो ईश्वर चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका आभार।